दोस्तों हमारे देश में सिक्कों का प्रचलन काफी समय से है। हमें आज भी यदि कोई छोटा मोटा सामान लेना होता है तो उसके बदले में हम सिक्का ही निकाल कर देते हैं। पर दोस्तों आप सिक्कों का प्रयोग करना तो जानते हो, लेकिन शायद ही आपको सिक्कों से जुड़ी यह बातों के बारे में पता होगा जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सिक्के से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग बातों को जानते हैं। Subscribe now and press the bell icon. दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों की छपाई का काम आरबीआई ही करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों लेकिन 1 रुपए का नोट और बाकी जितने भी सिक्के हैं उनको ढालने की जिम्मेदारी हमारे वित्त मंत्रालय के ऊपर होती है। वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट और सिक्कों को अर्थव्यवस्था में आरबीआई के माध्यम से ही बांटता है। चलिए जानते हैं हम लोग कि भारत में सिक्के कहां पर बनाए जाते हैं। भारत में सिक्के 4 जगहों पर ढाले जाते हैं। सबसे पहला है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है नोएडा। दोस्तों जब भी आपके पास कोई सिक्का आता है तो आपने गौर भले ही ना किया होगा, पर जब भी अब आपके पास कोई सिक्का आए तो इन मार्क पर गौर जरूर करना। आपको ये अलग अलग मार्क सिक्के पे दिखाई देंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो मार्क है ये आपको सिक्कों पर दिखाई देंगे। इनका मतलब क्या है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों निशान से पता चलता है कि यह सिक्का जो है यह किस जगह पर ढाला गया है। जैसे कि आपको यदि सिक्के पर छपी हुई तारीख के नीचे स्टार दिखाई देता है तो यह सिक्का जो है यह हैदराबाद मिंट में छापा गया है। यदि आपको सिक्के में छपी हुई तारीख के नीचे डायमंड का डॉट दिखाई देता है तो यह सिक्का जो है यह मुंबई मिंट में छापा गया है। यदि आपको छपी हुई तारीख के नीचे डॉट का निशान दिखता है तो यह जो सिक्का है यह नोएडा में छापा गया है। और यदि आपको किसी सिक्के के नीचे कोई भी डॉट या कोई भी मार्क नजर नहीं आता है तो यह कोलकाता में ढाला गया है। तो जब भी अब आपको कोई सिक्का दिखाई दे और उस पर आपको ऐसे मार्क दिखाई दे तो आपको पता चल जाएगा कि यह सिक्का कौन से सन में छपा हुआ है और किस जगह पर यह सिक्का ढाला गया है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको ये इंफॉर्मेशन पता थी। चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं भारत की करेंसी नोटों का इतिहास और उसके विकास के बारे में। जब भारत सरकार के पास ज्यादा सिक्के ढालने की मशीनरी नहीं थी तो वह विदेशों से भारत के सिक्के ढलवाकर आयात करता था। भारत में 1857 से 58, 1943, 1985, 1997 और 2000 के दौरान सिक्कों का आयात किया जाता था। इस समय तक सिक्के जो है वह कॉपर और निकेल के बनाए जाते थे, लेकिन 2002 के बाद जब कॉपर निकेल की कीमतों में वृद्धि हो गई तो सिक्कों को बनाने की लागत भी बढ़ गई। इस कारण से सिक्के जो है इसे बनाने के लिए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किए जाने लगा। वर्तमान में जो हमारे सिक्के हैं यह फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के ही बनाए जाते हैं। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में 17% क्रोमियम होता है और 83% लोहा होता है। दोस्तों एक सवाल और मन में आता है कि सिक्कों का आकार जो है वह धीरे धीरे छोटा क्यों होते जा रहा है। तो चलिए इस सवाल के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दरअसल किसी भी सिक्के की 2 वैल्यू होती है, जिनमें एक को कहा जाता है सिक्के की फेस वैल्यू और दूसरे को कहा जाता है मेटलिक वैल्यू। चलिए जानते हैं फेस वैल्यू और मेटलिक वैल्यू क्या है। सिक्के की फेस वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में जानते हैं। इस वैल्यू से मतलब उस सिक्के पर जितने रुपए लिखा होता है वही उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। जैसे अगर किसी सिक्के पर 1 रुपए लिखा होता है तो उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए ही होती है। चलिए अब जानते हैं सिक्के की मेटलिक वैल्यू। इसका मतलब होता है सिक्का जिस धातु से बना है अगर उस सिक्के को पिघला दिया जाए तो उस धातु की मार्केट वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों अब आप यह बात आसानी से समझ सकते हैं कि सरकार सिक्कों को छोटा क्यों कर रही है। चलिए मैं आपको उदाहरण से भी समझाता हूं। अगर मान लो किसी सुनार व्यक्ति के पास 1 रुपए का ऐसा सिक्का है जिसे यदि पिघला दिया जाए और उस धातु को बाजार में 2 रुपए में बेच दिया जाए तो उस सुनार को 1 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो इसके चलते अब यदि सभी लोग सिक्का पिघलाकर बाजार में बेच देंगे तो सिक्के बाजार से गायब हो जाएंगे, जो कि सरकार और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही बहुत ही घातक
साबित होंगे। यही कारण है कि सरकार कोशिश करती है कि किसी भी सिक्के की मेटलिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से कम ही रहे, ताकि लोग सिक्के को पिघलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें घाटा ही उठाना पड़ेगा। चलिए मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। दोस्तों, यदि 2 रुपए का सिक्का है, उससे हम पिघलाते हैं और उस धातु को बाजार में बेचने पर उससे सिर्फ और सिर्फ हमें 1 रुपए ही मिलता है, तो इससे हमें 1 रुपए का घाटा हो जाएगा। इससे होगा ये कि बाजार में जो सिक्के की उपलब्धता है यह बनी भी रहती है, क्योंकि लोग सिक्का पिघलाएंगे नहीं। जब उससे मुनाफा नहीं होगा तो सिक्के को लोग पिघलाएंगे नहीं। इसी वजह से हमेशा फेस वैल्यू जो है वह मेटलिक वैल्यू से हमेशा ज़्यादा रखी जाती है। तो आप दोस्तों समझ चुके होंगे कि किस लिए सिक्के का आकार धीरे धीरे कम किया जाने लगा है। आपको इस सवाल का जवाब भी इसी वीडियो में मिल गया। दोस्तों, सिक्के से जुड़ी हुई जब बात आई है तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं और बताता हूँ। भारत में सुनार जो थे उन्होंने पुराने सिक्कों को पिघलाकर चांदी के गहनों में खूब इस्तेमाल किया था, इसलिए आज के ये सिक्के जो है वह बाजार में हमें नजर नहीं आते। खबरों में ये भी बात सामने आई थी कि भारत के पुराने सिक्के बांग्लादेश में तस्करी किए जाते हैं, क्योंकि इस धातु से वहां पर ब्लेड बनाए जाते हैं। इसलिए आपको अभी नए सिक्के ही देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। पुराने जो सिक्के थे वह आपको अधिकतर विलुप्त ही दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सिक्कों से जुड़ी हुई कई रोचक जानकारियों के बारे में जाना। कई जानकारियां क्या आपको पहले से पता थी या आपने आज की वीडियो को देखने के बाद इसे सीखा है? यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ भी ज्ञान हासिल हुआ है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चैनल से लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।